गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज एंडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी फ्रेंड्स। DLED 2 इयर्स जो रेगुलर कोर्स किए हैं उन लोगों का आज बहुत बड़ा खुशखबरी है, और जिन्होंने 2017 टेट पास आउट कैंडिडेट है उन लोगों के लिए एक बड़ा ब्रेकिंग अपडेट है कि NIS के खिलाफ जो केस किया गया था, या सुप्रीम कोर्ट जो NIS को इनवैलिड करार दिया गया था, बट जो लोग 2017 टेट पास आउट कैंडिडेट है वो लोग एक छोटा सा याचिका दायर किए थे कलकत्ता हाई कोर्ट में। तो कलकत्ता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सामने रखते हुए NIS DLED को बाहर कर दिया गया है, जो अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होने वाला है। इसके अलावा जो 2017 टेट पास आउट कैंडिडेट है वहाँ से भी NIS को बाहर कर दिया गया है। तो ये जो रेगुलर पास आउट कैंडिडेट है उन लोग के लिए बहुत बड़ा ब्रेकिंग अपडेट है। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो NIS है तो अब तो ये कहीं अब वैलिड नहीं है, अब देखा जाए क्या हो रहा है। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं NIS DLED ब्रेकिंग न्यूज़। तो NIS को इनवैलिड करार दिया गया है एज पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और WB गवर्नमेंट या WB बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हुए NIS को यानी अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये जो ऑलरेडी जो 2022 टेट पास आउट कैंडिडेट है या 17 जो टेट पास आउट कैंडिडेट है उन लोगों को अपकमिंग रिक्रूटमेंट में या पहले का रिक्रूटमेंट वो लोग शामिल नहीं किया जाएगा। अब एक और छोटी सी सुनवाई है 18 जनवरी को। तो 18 जनवरी को NCT की तरफ से फुल्ली ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद से जो रिक्रूटमेंट है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस शामिल आगे बढ़ सकता है। और 12 तारीख को एक छोटा सा ये भी सुनवाई है 2022 जो 2022 का जो केसेस है, ये अगर स्टे ऑर्डर उठ जाता है 2022 के तभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिर से शुरू कर दिया जाएगा, और हो सके तो इस मंथ के आखिरी में ही पैनल निकाला जा सकता है। तो बड़ा न्यूज़ था फॉर 2 इयर्स DLED के लिए।